इधर सैफ अली खान पर हुए हमले को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं जिनके जवाब सामने आने अभी भी बाकी हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल यह है कि जिस बिल्डिंग में सैफ अली खान रहते हैं उस बिल्डिंग के फायर एग्जिट से हमलावर 12वीं मंजिल तक आखिर कैसे पहुंच गया। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जब सीढ़ियों से हमलावर भागा तो बिल्डिंग की सुरक्षा में लगे गार्ड्स उसे आखिर देख कैसे नहीं पाए। एक और बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था। सवाल यह भी कि क्या हमलावर की किसी ने मदद की, पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है। और आखिरी और अहम सवाल यह है कि हमलावर आखिर सैफ के बेटे के कमरे में क्यों जाना चाहता था, उसकी मंशा इस बच्चे के कमरे में जाने की क्या थी। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की इस वक्त पुलिस कोशिश कर रही है और इसी को लेकर 20 अलग अलग टीमें बना दी गई हैं। अब आपको देखिए लगातार ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक भी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विवेक, मेड जो है उनका बयान दर्ज कर लिया गया है। सैफ अली खान हालांकि अभी हॉस्पिटल में ही है, जब वो बेहतर स्थिति में होंगे तब उनका बयान दर्ज किया जाएगा। विवेक, इन्वेस्टिगेशन को लेकर अगर मैं आपसे समझूं तो इस वक्त आप सैफ अली खान के घर के बाहर ही मौजूद है जहां पर यह हमला हुआ। आप क्या सिक्योरिटी किसी तरह की अब देख पा रहे हैं, जांच कहां तक पहुंच पाई है विवेक? देखिए लवीना, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा है कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इतने हाई प्रोफाइल जगह पर खार वेस्ट है जहां पे तमाम सेलिब्रिटीज लोग और बड़े बिजनेसमैन लोग रहते हैं, घर में घुस जाता है कोई और घर के अंदर घुस जाता है, वहां पर सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है। जानलेवा हमला उसको बोल सकते हैं कि अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें तरीके से का हुआ है, जिससे कि सैफ अली खान को स्टैबिंग हुई है। उसके बावजूद भी मैंने आपको पूरा इलाका दिखाया, पूरी जगह दिखाया और यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा एक भी नहीं। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखिए ये आउट गेट है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड सब रहते हैं। अगर मैं अंदर की तस्वीर दिखाऊं आपको तो अंदर देखिए सुरक्षा के नाम पर आपको फिलहाल तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा हो कि मुंबई पुलिस की कोई टीम हो या फिर उनके जो बॉडीगार्ड्स हो वो हो। इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा के नाम पर कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये आउटगेट था। फिर मैं आपको अब मेन गेट की तरफ ले जाना चाहूंगा जहाँ पे मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा दिखाने के लिए कि मेन गेट पर सुरक्षा के कितने इंतजाम है। हम जब यहाँ पर सुबह आए थे तब भी वहाँ पर पुलिस की ना कोई गाड़ी थी ना ही कोई यहाँ पर टीम मौजूद थी गार्ड के लिए। अभी भी लगभग 7:15 का समय हो चुका है। इस घटना के बावजूद भी कोई भी सुरक्षा यहाँ पर हमें नहीं दिख रही है और विजुअल के जरिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरा रास्ता मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मीडिया कर्मी मौजूद है यहाँ पर, लेकिन पुलिस की मुंबई पुलिस की टीम फिलहाल यहाँ पर नहीं दिख रही है। सिक्योरिटी गार्ड से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि रात में 2 पुलिस वाले आए थे, उसके बाद वो चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, सैफ अली खान के घर में लोग घुस जाते हैं, उन्हें चाकू मार देते हैं, चोरी करने की कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी सुरक्षा यहाँ पे कम दिख रही है। हमने आपको बिल्डिंग के इन गेट और आउट गेट दोनों दिखाया है, लेकिन सुरक्षा के नाम पर देखा जाए तो इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी सुरक्षा की कमी यहाँ पर साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी यहाँ पर है। ये सवाल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद आखिर कैसे ये हो सकता है कि वहां पर पुलिस की कोई टीम ना हो, क्योंकि सिर्फ सैफ अली खान का घर नहीं है वहां पर कई और सेलिब्रिटीज भी रहते हैं, बिजनेसमैन भी रहते हैं। विवेक, अब क्योंकि आप वहां से एक एक तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, अब आप जरा ये बताइए कि जिस तरह से मेड का बयान दर्ज कर लिया गया है, कई सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन फ्रेंडली एंट्री क्या उस शख्स के घर में हुई थी, इसको लेकर कोई लीड अभी तक क्या पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास मिल पाया है कि क्या कोई ऐसा परिवार का सदस्य जो पहले से परिचित उस शख्स से रहा हो या फिर कुछ ऐसी बात? लवीना, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल हमने कल बार बार जो आला पुलिस अधिकारी है उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। देखिए अगर नॉर्मल सी चीज है, अगर हम लेमन की भाषा में समझना चाहें या फिर समझाना चाहें, कोई अगर एंट्री करना चाहेगा तो ये देखिए जो दीवारें हैं वो छोटी छोटी दीवारें हैं, 5 फीट 6 फीट की दीवारें हैं। रात में अगर सिक्योरिटी गार्ड की अगर लापरवाही भी होगी तो कोई भी इस दीवार को फांद कर अंदर जा सकता है। ये समझ में आता है कि दीवार फांद कर अंदर जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार जो वो शख्स है, जो आरोपी है, वो फ्लैट के अंदर कैसे पहुंचा, वो भी 12वें फ्लोर पर। पुलिस बोल रही है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो डक होता है, पाइपलाइन होती है, पाइप के जरिए ऊपर चढ़ गया। उतना भी समझ में आता है कि ठीक है आदमी सीढ़ियों के जरिए या पाइपलाइन के जरिए ऊपर पहुंच गया, लेकिन सैफ अली खान के फ्लैट के अंदर कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए अमूमन मुंबई में क्या होता है, जो लोग रहते हैं वहां पे डोर होता है, उसके बाद सेफ्टी डोर। ये मुंबई में एकदम कॉमन है कि एक जो घर के दरवाजे के बाद सेफ्टी डोर लगा रहता है। इस हाई प्रोफाइल जगह में भी सेफ्टी डोर सब जगह लगे रहते हैं और सेफ्टी डोर के बाहर
एक जो कॉल बेल लगी रहती है वो हाई सेंसर सीसीटीवी कॉल बेल लगी रहती है। अगर आप बटन दबाएंगे तो आपके सब कुछ रिकॉर्ड होते रहेगा। अगर उससे आसपास कोई गुजरता है तो सेंसर उसे रिकॉर्ड कर लेता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो आदमी जो है सैफ अली खान के अंदर, घर के अंदर पहुंचा भी है। मैं आपको राजेश सापले मेरे साथ वीडियो, मैं अगर आपको विजुअल दिखाऊं, ये देखिए 12 माले की ये बिल्डिंग है और अगर पाइपलाइन से बालकनी के अंदर के जरिए भी अगर कोई अंदर जाने की कोशिश करेगा तो बहुत जानलेवा हो जाता है। बालकनी के अंदर भी जो शीशे हैं, जो गेट्स हैं, वो बंद रहते हैं। इसलिए बार बार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार वो शख्स सैफ अली खान के ड्राइंग रूम और उनके बच्चों के बेडरूम तक कैसे पहुंचा। ठीक है विवेक, सवाल यही है कि हो सकता है ऊपर तक वो जरूर पहुंच गया हो, लेकिन फ्लैट के अंदर कैसे दाखिल हुआ।